हम लोग डाइजेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को जाने हम लोग। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ दो भाग दिख जाएगा आपको। पहला, भोजन का जो है कंप्लीट डाइजेशन ग्लैंड्स के द्वारा। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। देखो यहाँ पे दो तरह का ग्लैंड इन्वॉल्व होगा डाइजेशन में। पहला लीवर और दूसरा पैनक्रियाज। देखिए यहाँ दो ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं डाइजेशन प्रोसेस में, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का सिक्रीशंस होता है जो भोजन को कम्प्लीटली जो है डाइजेस्ट कर देगा। तो ग्लैंड और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लीवर के बारे में जान लें। ये जो है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ से जो सिक्रीशन निकलता है उसका नाम है बाइल। बाइल जूस, बाइल जो है स्टोर इन गॉल ब्लाडर। ये जो है गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। ये जो है ग्रीनिश येलो कलर का होगा। येलो लिक्विड है। और साथ में बेसिक नेचर का। इन नेचर, इससे पहले स्टोमक में हम लोग पढ़े हैं कि फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में चला गया है, और कंप्लीट डाइजेशन के लिए उसे हर हाल में बेसिक नेचर में आना होगा, क्योंकि जो यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकलेगा वो कभी एसिडिक मीडियम पे एक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए उसे बेसिक मीडियम चाहिए, तो लीवर ही वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें साल्ट्स होते हैं, प्रेजेंट साल्ट, ठीक है। तो दो चीज़ है, पहला अल्केलाइन नेचर का है, दूसरा कि बहुत सारे साल्ट्स जो हैं इसमें पाए जाएंगे जो फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एमल्सिफाई करेगा, ठीक है। तो लीवर का वर्क देख लेते हैं। पहला काम क्या है कि एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में चेंज करना, ठीक है। एसिडिक फूड को किस में चेंज किया, बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में। दूसरा कि जो सॉल्ट्स होते हैं इसमें वो फैट को एमल्सिफाई करेगा। एमल्सिफाई,
या इसको कहते हैं तोड़ना। जो फैट होता है उसे स्मॉल पार्टिकल्स में जो है साल्ट हमारा क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो है पैनक्रियाटिक जूस इस पे एक्ट हो सके और पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दे। देखो पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, पैनक्रियाज से 3 तरह का पैन, आप लोग अच्छा से लिखना इसको अलग अलग, पहले लीवर का, फिर पैनक्रियाज का, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का। पैनक्रियाटिक जूस, देखो पैनक्रियाटिक जूस में 3 तरह का होता है। पहला होता है एमाइलेज, एमाइलेज। सेकंड क्या होता है ट्रिप्सिन, थर्ड होता है लाइपेज। ये एक्ट होगा किस पे, एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है, जो माउथ में हम लोग देखे थे स्टार्च को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज फैट को। वो भी कौन सा फैट, एमल्सिफाई फैट, जो तोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का पैनक्रियाटिक जूस जो है कम्प्लीटली हमारा एक्ट होता है स्टार्च पे, और इसको चेंज कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड, अमीनो एसिड एंड ग्लाइसेरॉल में, लाइपेज कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल में। इसको हम आगे बताएंगे, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से भी नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है। नंबर ऑफ एंजाइम को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें से कुछ एंजाइम्स का नाम लिख देते हैं। इरेप्सिन, लाइपेज, इसके अलावा लैक्टेस, इंट्रोकाइनेस, एमाइलेज। ठीक है, ये सारे के सारे एंजाइम हुए। इसके अलावा म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, तो ये म्यूकस भी का भी सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। फाइनली जो है ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज, लिवर से बाइल निकलता है जो एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में चेंज करेगा। सॉल्ट्स होते हैं जो फैट को एमल्सिफाई करेगा। पैनक्रियाटिक जूस 3 होता है, एमाइलेज जो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, और फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसिरोल में चेंज कर देगा।
तो ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल हुए और सिंपल कंपाउंड हुआ। तो यही जो है अब ऑब्जर्व किया जाएगा किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो फाइनली जो है सारे मिलकर, इसके अलावा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का सिक्रीशन है ये भी एक्ट होता है इस पे, और फाइनली जो है कंप्लीट हो जाता है हमारा डाइजेशन।